अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बेहतरीन कौमें वो होती हैं जो ना कि सिर्फ दूसरों की इस्लाह करती हैं बल्कि ख़ुद के अंदर क्या कमियां और कोताहियां हैं उस पर भी अपनी गहरी नज़र रखती हैं और ख़ुद को वक्त के साथ साथ इम्प्रूव करती रहती हैं। आज की वीडियो का मकसद को डिफेम करना या किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं बल्कि अवेयरनेस क्रिएट करना है, आगाही क्रिएट करना है ताकि हम अपनी कमियों और कोताहियों को दूर करके आने वाले कल को बेहतर बना सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। वी आर कंज्यूमर्स, वी आर नॉट प्रोड्यूसर्स। हम अपने डेली लाइफ की इस्तेमाल की चीज़ें, चाहे वो खाने की हों, पहनने की हों या टेक्नोलॉजी की चीज़ें हों, ये सारी चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं बाकी कंट्रीज़ से। इसका मतलब ये है कि हम कोई भी चीज़ खुद प्रोड्यूस नहीं करते। यही वजह है कि हमारा जो इंपोर्ट है वो ज़्यादा और एक्सपोर्ट कम होता है। हम अपने एक्शंस की कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, हम हमेशा ब्लेम दूसरों पे डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक टीचर अगर नाकाम हो रहा है पढ़ाने में तो वो ब्लेम लगाएगा गवर्नमेंट के ऊपर। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर फेल हो रहा है तो वो अपने टीचर पर ब्लेम लगा देगा। यही हाल पूरी सोसाइटी का है। वी आर नॉट रेडी टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम दिखा रहे होते हैं कि हम बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, जिसकी वजह से हम कुर्बानियाँ कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ हम खाना डिस्ट्रीब्यूट करके उनकी पिक्चर्स लेके रख लेते हैं अपनी सोशल मीडिया पर, जबकि इन रियलिटी हम दीन को प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते। इस्लाम हमें इन सारी चीज़ों से रोक रहा होता है लेकिन हम उसको इन रियलिटी प्रैक्टिस नहीं करते। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज़ अनदर रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटीज़। हम लड़कों को जो है एजुकेशन की तरफ ले जाना चाह रहे होते हैं जबकि लड़कियों को हम घर के काम करने के लिए इनकरेज करते हैं। सो दैट्स अनदर प्रॉब्लम। हमारी आधी से ज़्यादा आबादी अगर घर पे बैठ के काम करेगी तो हमारी इकानमी कैसे बढ़ेगी। हमने औरत को बहुत सारे कल्चरल ट्रेडिशंस के अंदर जकड़ के उसको रोक लिया है। इसके अलावा मिसयूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ अनदर प्रॉब्लम। आपकी यूथ सोशल मीडिया पर बैठ के उन लोगों को डिफेंड कर रही है जो लोग आके कभी उनसे मिले भी नहीं हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों या सेलिब्रिटीज़ हों। तो पूरा जो है ये इस टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ हमारी यूथ कर रही होती है। तो ये दैट्स अनदर प्रॉब्लम। हमारा टाइम वेस्ट हो रहा होता है इसमें और कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हम अपनी जो कंट्री है उसकी बेहतर इकानमी में और आने वाले फ्यूचर में। हम एज अ नेशन डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे होते और बहुत ही ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड वे में मूव कर रहे होते अपनी लाइफ में। आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर जहाँ पे भी रश हुआ हम कहीं भी एक लाइन बनाकर आगे नहीं बढ़ते बल्कि जहाँ से भी जिसको मौका मिल रहा है इज़ ट्राइंग टू गेट इनटू दिस ट्रेन। जबकि इसी जगह पर आप अगर दूसरी कंट्रीज़ में अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल चाइना के अंदर, तो जहाँ पर भी रश होता है वो लाइन बना लेते हैं। दैट्स अ डिसिप्लिन जो कि हमारी कंट्री के अंदर, हमारे लोगों के अंदर नहीं है। वी जस्ट लव हॉलीडेज़। चाहे कुछ भी हो जाए हमें हॉलीडेज़ बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। आपको पता है कि हम ऐसे कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारी इकानमी स्लो है, जिसकी वजह से हमें तो दिन रात मेहनत करनी चाहिए। इसके बावजूद हमें छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं, चाहे वो टीचर्स हों चाहे स्टूडेंट्स हों। कुछ भी हो जाए तो छुट्टी ज़रूरी होती है, चाहे वो एक बालडे हो। गर्मियों की छुट्टियाँ 2-2 महीने की होती हैं। उसके अलावा आप देख लें कि ईद की छुट्टियाँ होती हैं। सो वी लव हॉलीडेज़। हमारे साथ कुछ भी हो जाता है तो हम हमेशा ब्लेम कर देते हैं वेस्ट कंट्रीज़ को कि ये ज़रूर वेस्टर्न कंट्रीज़ की कोई साजिश है जिस वजह से हमारे साथ ये हो रहा है। हम ये भूल जाते हैं कि जो हम हैं वो खुद अपने साथ क्या कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप देख सकते हैं हमारे मुल्क के अंदर जो हालात हैं, या आप इस पिक्चर के अंदर देखें, क्या यहाँ पर ये कोई अमेरिकन साजिश लग रही है या कोई ब्रिटिश साजिश लग रही है, या ये आपको अपनी ही गवर्नमेंट्स की नाअहली नज़र आ रही है इसमें। तो वी शुड स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। चाहते ज़रूर हैं कि कोई भी लॉ को वायलेट ना करे लेकिन हम खुद अपने लिए ये चीज़ नहीं चाह रहे होते। अपने लिए हम आसानियाँ चाह रहे होते हैं और अगर कभी पकड़े जाते हैं तो हम इलीगल मीन से ख़ुद को बचाने का भी हुनर जानते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एक सोसाइटी खुद एज अ होल करप्ट नज़र आ रही होती है और लॉ को वायलेट कर रही होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हम जो है अपना टाइम वेस्ट करने में बहुत ज़्यादा माहिर हैं। हम अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। हम परिंदों को गिन लेते हैं, गाड़ियों को गुजरते देख के टाइम वेस्ट करते हैं। आप देख लें अगर कोई गाड़ी निकाल रहा है तो 15 लोग उसको डायरेक्शन बताने में टाइम वेस्ट कर लेते हैं कि आप थोड़ा साइड पे रखो, थोड़ा पीछे रखो। तो इस तरीके से अगर हम कहीं कोई काम से जा रहे हैं तो रास्ते में अगर कोई मिल गया तो हम 1 घंटा 1.5 उससे कन्वर्सेशन में, उससे बातचीत में अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारी सोसाइटी का कि हम अपने टाइम की कदर नहीं कर रहे होते।
पावर कल्चर प्रिवेल्स इन आवर सोसाइटी। हम पावरफुल लोगों के आगे खुद को सबमिट कर लेते हैं, सरेंडर कर लेते हैं। हम समझते हैं कि उनसे अगर क्वेश्चन कर लिया तो वो हमारा पता नहीं क्या कर देंगे। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे ये एक ऐसा खौफ या डर हमारे लोगों के अंदर मौजूद है कि किसी भी एलीट क्लास के बंदे को, पावरफुल बंदे के सामने वो लोग जो है ईज़िली सरेंडर कर देते हैं। वी आर नॉट लॉयल टू आवर कंट्री। आप देखें, छोटे से छोटा कोई क्लर्क हो या बड़ा अफसर कोई भी हो, वो अपना काम अपनी ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ नहीं कर रहा होता, क्योंकि वी आर नॉट लॉयल टू आवर कंट्री। अगर लॉयल्टी हो तो हम अपनी दिलचस्पी से, अपनी ईमानदारी से अपना काम करते हैं। उसके साथ साथ अगर आप आम लोगों की बात कर लें, वो कहीं भी जाएंगे, किसी भी पब्लिक प्लेस पे आप देखें कि वहाँ पर वो क्या करते हैं। वो वहाँ की प्रॉपर्टीज़ डैमेज कर रहे होते हैं, वो कुछ नहीं तो वो दीवारों पे लिख के आ जाते हैं। सो दैट्स प्रिवेलिंग इन आवर सोसाइटी। उसके अलावा हम चेंज को रेजिस्ट करते हैं। कोई भी अच्छी चीज़ हो, कोई भी चेंज हो, हम उसको चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। बहुत सारे हम अपने ओपिनियंस दे रहे होते हैं, कुछ रिलीजियस, कुछ ट्रेडिशनल, कुछ कल्चरल, जिसकी वजह से हम जो है इस उसमें सिचुएशन में नहीं होते कि हम किसी भी चेंज को एक्सेप्ट करें, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा इवोल्यूशन जो है वो या तो बहुत ज़्यादा स्लो है या नहीं है। मैरिज इज़ द कॉन्स्टेंट गोल ऑफ आवर यूथ। आप देखें, बच्चे पैदा हुए, बड़े हुए, उनका सबसे बड़ा मकसद ही शादी करना होता है। स्पेशली आप देखें कि रिमोट एरियाज़ जितने भी हैं या रूरल एरियाज़ हैं, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, आपको बहुत ज़्यादा ये आपको नज़र आएगा सोसाइटीज़ के अंदर। बच्चे बड़े हुए, वेदर दे आर सेटल्ड और नॉट, शादी करनी ज़रूरी है। तो ये एक और प्रॉब्लम है। वी हेट पीपल हु डू करप्शन बट नॉट आवरसेल्व्स। हम करप्शन खुद तो कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरों के लिए हम इसको जो है हराम समझ रहे होते हैं। आप देखें, छोटे से छोटा क्लर्क, अगर आप जा रहे हो किसी भी ऑफिस में, आपका काम नहीं हो रहा, तो अगर आप उसको 500-200 दे देंगे तो आपका काम कर लेगा। तो हम सब एज अ सोसाइटी अपॉर्चुनिस्ट हैं, जहाँ पर और हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है हम ग्रैब कर लेते हैं और हम अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर लेते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमें सपोर्ट करते रहिएगा। चलें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।